दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो घर की कंस्ट्रक्शन जब भी होती है काफ़ी ज़्यादा सवाल दिमाग में आते हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी, स्लैब की थिकनेस कितनी रखें, प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखें और लेबर को क्या रेट दें, पुट्टी कराने का क्या खर्चा रहेगा, टाइल करवाने का क्या खर्चा रहेगा, हाइट की जो रूम होता है उसकी हाइट कितनी रखें, हम एटीटी करवानी चाहिए या वाटर प्रूफिंग डीपीसी, मतलब काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं। ऐसे ही कुछ 10 से 15 चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूँगा, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको मस्ट देखनी है मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आप डिसाइड कर पाओगे। और अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन करवानी है और एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी काफ़ी क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर करूंगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लैब की थिकनेस। तो आपको जो भी ऐसी चीजें बेसिक बताने वाला हूं। स्लैब की थिकनेस हमें 6 इंच रखनी चाहिए, मतलब 6 इंच से कम स्लैब की थिकनेस मत रखो, ना ज्यादा रखने की जरूरत है। 6 इंच जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। 150 mm हमारी बहुत हो गई। और जब कम रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो सरिया डिट्रॉयड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रॉपर कवर नहीं मिलते हैं सरिये को। एक चीज़ ये होती है, और थोड़े टाइम क्रीप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ हम हैवी रख देंगे, छत के स्पान अगर बड़ा होगा तो वहाँ पे बेंड भी हो जाता है और डैम्पनेस वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 6 इंच आपको मिनिमम मैक्सिमम रखनी है। अगली चीज़ है प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखते हैं, तो 10 से 12 mm, तो आधा इंच प्लास्टर की थिकनेस हमें दीवारों के अंदर जो इंटरनल एरिया होता है वहाँ रखो, और बाहर में आप आधे इंच से लेके 1 इंच तक रख सकते हो, लेकिन अंदर आपको 10 से 12 mm ही रखनी है। और छत पे पॉसिबल हो तो 8 mm रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लास्टर, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्लास्टर लगेगा तो वो डैम्पनेस नहीं आने देगा, रुका रहेगा, नहीं, वो पपड़ी बन के नीचे निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको रेट बता देता हूँ, जो रेट मतलब कंस्ट्रक्शन लेबर लेती है। प्लास्टर की बात करें, प्लास्टर वर्क का, पुट्टी का, पेंट का, ब्रिक वर्क का, टाइल का, इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का लेबर रेट क्या चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा क्लियरेंस दे देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो पुट्टी का, मतलब नोट करते जाना, उससे आपको आइडिया लग जाए। चलो पुट्टी का छोड़ते हैं, पहले ब्रिक वर्क से स्टार्ट करते हैं। ब्रिक वर्क, फिर आगे प्लास्टर, पेंट, ये चलते जाएंगे। तो ब्रिक वर्क का जो इस समय लेबर रेट अगर चल रहा है वो चल रहा है 14 रुपये से 23 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको किसी को देनी, क्योंकि कई लोग क्यूबिक फीट के हिसाब से, क्यूबिक मीटर के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से देनी है तो 13 से 23 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो इसके हिसाब से आप एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। इसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ, रेट वगैरह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक ऐप के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। मैं बात कर रहा हूँ पावर प्ले ऐप के बारे में। 100% फ्री और सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, काफ़ी अच्छी ऐप है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, हमारी कंपनी यूज़ कर रही है। फ्री साइट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऐप है, जरूर इंस्टॉल करना। 4.2 की रेटिंग है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक कंपनी को, एक सिविल इंजीनियर को चाहिए, वो सब चीज़ें इस ऐप में आपको मिलेंगी। 4.2 की रेटिंग है। अगर हम बात करें 1 लाख प्लस इसमें डाउनलोड्स हो चुके हैं। एक बार ज़रूर आपका बनता है ऐप में विजिट करने का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपके काम आएंगी। मटेरियल का मैं बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि इसको अच्छे से जानने के लिए आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। मटेरियल है, कोई हम ब्रिक मंगवाते हैं तो ब्रिक हम लिख देते हैं न, उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं, एसीसी की ब्रिक हम मंगवा रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट उसमें नग रहेगा, फिर इसको हम कर देंगे ऐड। जैसे ऐड कर दिया हमारा यहाँ आ गया, उसके बाद हम अपडेट कर सकते हैं कि हमारा 100 नग आए आज, उसको हमने सेव कर दिया। क्लियर। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे कि हमारे 100 में से 20 नकल चले गए, फिर हमारा सेव हो गया। ये मैं एक ऑप्शन, एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें आप चैट कर सकते हो। फिर आप जैसे आपने वहाँ डाले कि हमें 100 की रिक्वायरमेंट है, आप शेयर कर लो, जो भी आपका वेंडर रहेगा उसको भेज दो कि हमें इतनी ब्रिक की है। मतलब ये नहीं बता रहा मैं, इसमें पूरा रिकॉर्ड रख सकते हो अब हर चीज़ का, जैसे फॉल सीलिंग का। और मेन इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट काफ़ी अच्छी बनती है। एक रिपोर्ट आप सामने देख रहे हो बनी हुई है पूरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस जितने भी, और ये पेजेस बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप एक्सेल या किसी में बनाओगे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें अपने आप ये सब हो जाएगी। सब चीज़ें हैं, ज़रूर विजिट करो एक बार पावर प्ले ऐप पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। थैंक
चलो अभी ऐप का हो गया, अभी हम आते हैं प्लास्टर वर्क के रेट पे, लेबर रेट क्या चल रहा है। तो ब्रिक वर्क हो गया था हमारा, प्लास्टर वर्क का हमारा चल रहा है 12 रुपये से 19 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम जो प्लास्टर वर्क का लेबर रेट दे देते हैं। पेंट का चल रहा है 2 रुपये से, मतलब 2 तो आजकल नहीं लेते हैं, 3 रुपये से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट। पुट्टी का चल रहा है 5 रुपये से 12 रुपये पर स्क्वायर फीट। और फिर हम बात करते हैं टाइल लगवाने का, 13 रुपये से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट। इलेक्ट्रिक का 2 टाइप का होता है, मतलब स्लैब में जब पाइपें फिट की जाती हैं तो उसमें रनिंग फीट में लिया जाता है, मतलब जितनी आपकी स्लैब होगी लेबर रेट उसमें होगा 5 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से वो लिया जाता है। और अगर जो इंटरनल फिटिंग की जाती है वो पॉइंट के हिसाब से, स्टॉक्स उसका 150 से 200 रुपया पर पॉइंट के हिसाब से लिया जाता है। जैसे फ़ैन का 200 रुपया होता है, फिर जो हमारा स्विचेस वगैरह वो 150 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, तो अलग अलग चीज़ होती है। और प्लम्बिंग की अगर हम बात करते हैं तो लेबर रेट जो चल रहा है 30 से 40 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से वो चल रहा है। उसका भी पॉइंट के हिसाब से भी होता है और रनिंग फीट के हिसाब से भी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। ये रेट का क्लियर हो गया इतना, ये बेसिक रेट जो लेबर रेट चल रहा है, इसको मैं अलग से वीडियो भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो होता है वो क्वेश्चन होता है दिमाग में आता है, एक जो रूम है या एक घर है हमारा, तो उसकी हम हाइट कितनी रखें, क्या हाइट हमें रखनी चाहिए तो सही रहेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। क्योंकि जितनी हाइट आप बढ़ाते जाओगे उतना खर्चा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब ब्रिक एक्स्ट्रा लगेगी, प्लास्टर एक्स्ट्रा लगेगा, सब लेबर एक्स्ट्रा लगेगी। तो हमें 10 फीट जो हाइट होती है स्टैंडर्ड हाइट वो बहुत है, 10 फीट से ज़्यादा हमें रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आरसीसी कॉलम के बारे में। लोग देखो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पहले काफ़ी बनते थे, मतलब ऐसे बोलते थे बिना कॉलम के घर बन जाता था, मतलब दीवारें दी और छत डाल दिया। लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट है, आगे फ्यूचर में जो होगा, तो अभी सही यही तरीका है कि आप आरसीसी के कॉलम प्रोवाइड करो, रेजिडेंशियल के हिसाब से करो। मतलब इतना कोई कमर्शियल, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं कमर्शियल के हिसाब से कॉलम प्रोवाइड करते हैं, इतने देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके घर में सिर्फ डेड लोड काफ़ी ज़्यादा नहीं होने वाला है, ना आपका कोई लाइव लोड बढ़ने वाला है, बेसिक रहेगा। तो छोटे कॉलम दो, लेकिन कॉलम आपको मस्ट प्रोवाइड करने। और ये छोटे कॉलम इन द सेंस ये नहीं कि आप खुद से डिज़ाइन करके डाल दो, आर्किटेक्ट का हायर कर लो या सिविल इंजीनियर हायर कर लो तो वो गाइडेंस दे देगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि कॉलम के साथ ही आपको इस समय घर बनवाना चाहिए। दूसरा एटीटी के बारे में मैं बता दूं, एंटी टर्माइट जो हो रहता है वो आपको ज़रूर करवाना है। आपकी फाउंडेशन है, आपका घर है, एटीटी क्या होगा, मतलब दीमक वगैरह लग जाता है घर में, फाउंडेशन में नीचे मिट्टी खोखली कर देगा ना, तो आपकी मिट्टी बैठ जाएगी और घर में क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एटीटी जिन लोगों को नहीं पता है, एंटी टर्माइट आपको करवाना ही है। दीमक का इलाज पहले ही केमिकल आता है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है और स्क्वायर फीट के हिसाब से भी होते हैं मार्केट में। बाकी आप खुद से छिड़काव कर दो, वो सब चीज़ें आपको करवानी है। नेक्स्ट आपको वाटर प्रूफिंग ज़रूर करवानी है। आपकी जो टंकी है, आपके जो बाथरूम्स हैं, इनकी वाटर प्रूफिंग अभी से करवा दोगे सही है, क्योंकि एक बार बन गए उसके बाद लीकेज स्टार्ट हो गए तो वो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। उसमें 3, 4, 500 गुना ज़्यादा पैसा लग जाता है जो स्टार्टिंग में लगना है। तो वाटर प्रूफिंग और एटीटी आपको स्टार्टिंग में करवा लेनी है, क्योंकि बाद में करवाने जाओगे तो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा आपका उसमें लग जाता है। अगली चीज़ यही वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, ये भी चीज़ है। अगर अभी करवा लोगे तो सही है, बाद में होगी भी नहीं और आपके घर में जो डैम्पनेस है, सीलन है, ये पपड़ी बन के निकलना, स्मेल, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि नीचे से मतलब जैसे प्लिंथ हमारा कंप्लीट होता है, प्लिंथ के बाद डीपीसी करवा दो, उसके बाद ब्रिक वर्क करके जो भी काम आप करना चाहते हो आगे करते जा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों पे कभी भी टाइल मत यूज़ करो। सीढ़ियों पे हमेशा मार्बल के साथ जाओ, ग्रेनाइट के साथ जाओ, क्योंकि सीढ़ियों पे अगर आप टाइल यूज़ करते हो, एक तो वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उधर एक तो कलर उनका उड़ जाएगा, दूसरी वो जल्दी पतली हो जाएंगी, तीसरी उनके जो कोने होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। अगर बाई चांस कोई गिर गया तो माथे पे लगेगा या कहीं लगेगा तो काफ़ी चांसेस होता है। तो इससे क्या होता है, जो मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, उसकी मोल्डिंग हो जाती है प्रॉपर से, तो वो सही रहता है। अगला चीज़ है प्लिंथ लेवल जो रहता है उसकी हाइट रोड से कितनी रखनी चाहिए। तो 6 से 7 फुट आप ऊंचा रखो, क्योंकि फ्यूचर में अगर रोड ऊंचा हुआ या उसमें जो बिटुमिन और डली लेयर डलती जाती है, ऊंचा होता जाता है, तो आपका ऊंचा रहेगा तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। 10 से 15 चीज़ें मैं आपको बताई हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ये ध्यान रखना। ऐसी ही मैं वीडियो लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।